नमस्कार प्रिय निवेशकों, विश्लेषणात्मक समुदाय संपर्क में है System.Guru.Markets। आइए कंपनी के बारे में संक्षिप्त जानकारी से शुरू करें। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आप संबंधित कंपनी के प्रत्येक पैरामीटर को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। हम आपके साथ कंपनी के वर्तमान मौलिक संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। करू एलटीडी, टिकर KARO। यह समीक्षा 14 जुलाई 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स कंपनी करू एलटीडी उपश्रेणी से संबंधित है। लॉगिस्ट रेट मूल्यांकन में 21 कंपनियां भाग ले रही हैं। वीडियो के अंत में अंतिम समाधान देखें। कंपनी स्कोर 10 में से 3.5। उपश्रेणी के औसत औसत स्कोर 0.3 अंक है। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें तो संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार पर नजर डालें। हम देखते हैं कि संपूर्ण शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.8 अंक है। 3.5 अंकों के स्कोर के विरुद्ध करू एलटीडी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना करू एलटीडी और उपश्रेणी शेयर। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में शेयरों करू एलटीडी 52.7% का परिवर्तन दिखाया। उपश्रेणी में मूल्य गतिशीलता के मुकाबले 0 से 3.1%। कंपनी का बाजार पूंजीकरण करू एलटीडी $1.51 बिलियन की राशि। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $89 बिलियन है। कंपनी का बुक वैल्यू $0.17 बिलियन है तथा उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $19 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना करू एलटीडी उपश्रेणी में बाजार मूल्य का आकलन करते समय 1.699% है। वहीं मूल्य पूंजीकरण 0.901% है। उपश्रेणी में कंपनी के बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का मूल्यांकन खराब -1 अंक। अध्ययनाधीन संगठन की वित्तीय देनदारियां $0.039 बिलियन हैं। ऋण से पुस्तक मूल्य अनुपात कंपनी की इक्विटी का 23% दर्शाता है। कंपनी ऋण रेटिंग अच्छा 1 अंक। कंपनी के शेयर बाजार मूल्य और आय का अनुपात 30 है। उपश्रेणी में औसत 270.5 के साथ। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $50 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित लाभ $67 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 6.1 है। उपश्रेणी में औसत 2.7 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन खराब -1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $250 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व $310 मिलियन होने का अनुमान है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के राजस्व संकेतक का आकलन अच्छा 0.5 अंक। सीमांतता 20.2% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 1% है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। उपश्रेणी में कार्मिकों की संख्या के संदर्भ में कंपनी की हिस्सेदारी 2.056% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 21% अधिक है। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $345,000 के बराबर है और उपश्रेणी में $417,000 हैं।
उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी पूंजी की मात्रा का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि 11.5 हजार डॉलर है। उपश्रेणी के लिए औसत 1.5 हजार डॉलर। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। संगठन के प्रति कर्मचारी राजस्व की मात्रा 57,000 डॉलर है। उपश्रेणी 155,000 डॉलर। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति कर्मचारी राजस्व का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। बिक्री हेतु शेयरों का औसत 1.1% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 14.5% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 47% का स्तर दर्शाता है करू LTD, जबकि उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 62% है। कंपनी का वास्तविक स्टॉक मूल्यांकन लगभग 48.99 डॉलर है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग $55.87 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं। यह उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में शेयरों के मूल्यांकन के लिए संदर्भ प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी की प्रतिभूतियों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप करू LTD सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। $49 की कीमत पर एक खरीद व्यापार खोलें। यह ऑर्डर खुला है क्योंकि कंपनी का मूल्यांकन और मूल्य प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अच्छी है। कंपनी का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की दर 69.07 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 28.93 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, इस मामले में सौदा 13 अगस्त 2025 को व्यापार के अंत में स्वचालित रूप से तय हो जाएगा या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन पर। लंगर SYM बेचने के लिए एक शेष आदेश होगा। संतुलन आदेश पर वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी भी ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या संतुलन एक और ऑर्डर अंतिम मूल्य पर तय किया गया है। अंत तक देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।